मेरे प्रिय स्नेही विद्यार्थियों, मैं आप लोग के सामने जो 5 मार्क्स का केमिस्ट्री में पूछा जाता है उसके संरचना सूत्र के बारे में अध्ययन करता हूँ, बताता हूँ। मेरा सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल है नैन्सी स्टडी क्लासेस। नैन्सी स्टडी क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। मैं सबसे पहले इस चैनल पर इस वीडियो में इस बात को बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में 5 मार्क्स का 5 गो संरचना सूत्र पूछा जाता है। उस चैप्टर का नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक। इस चैप्टर से देखिए 5 गो आपका दे देता है एग्जाम में। जैसे मान लिया जाए, पहला आपको दे दिया कि मीथेन के संरचना सूत्र बना करके दिखाइए। तो मीथेन के हम फॉर्मूला मान लेते हैं, होता है CH4। इस प्रकार से देखिए बाबू, सबसे पहले हम इसमें कार्बन कितने हैं, 1 है। तो कार्बन की बाहतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होती है, यानी इसके 4 गो बॉन्ड फ्री होती है। 4 गो बॉन्ड फ्री कर दीजिए। अब देखिए कि हमें 4 गो हाइड्रोजन भी नजर आ रहा है, चारों ठामा बैठा दीजिए। यही मेरा मीथेन का संरचना सूत्र हो गया। ये पहला दे दिया इस प्रकार से आपको। दूसरा मान लिया जाए कि इथेन का दिया। इथेन देखिए यहीं से पकड़ लेते हैं। इथ मतलब होता है कार्बन 2, जिसे देखिए C1 का नाम है मेथ, C2 का नाम है ईथ, C3 का नाम है प्रोप, C4 का नाम है ब्यूट, C5 का नाम है पेंट, C6 का नाम है हेक्स, C7 का नाम है हेप्ट, C8 का नाम है ऑक्ट, C9 का नाम है नॉन, C10 का नाम है डेक। चलिए, ये आप लोग 10वां तक के इतना ही बहुत ज्यादा है, आगे क्लास में फिर आगे बताई जाती है। दूसरा इथेन है। देखिए सबसे पहले इक्रो में एन था, पढ़ने पर आने पर इक्रो में एन है। तो जब किसी कार्बनिक यौगिक के लास्ट में एन आता है तो उसको हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दोगुना से 2 ज्यादा कर देते हैं। जिसे देखिए इथ, यहाँ पे लिखा हुआ इथ 2 है तो 2 लिख दिया। अब एच, तो हम बोले क्या कि हाइड्रोजन को जो संख्या लिखना है कार्बन के संख्या के दुगुना से 2 ज्यादा कर देना है। तो दुगुना, तो 2 गुना 2 करेंगे, फिर 2 ज्यादा करना है तो 2 ज्यादा जोड़ देंगे, यानी C2H4 और प्लस कितना हो जाएगा 2, तो C2 और H कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस प्रकार से हमको होगा इथेन का फॉर्मूला। अब देखिए इथेन का संरचना सूत्र कैसे बनता है भाव। तो C2 को तो एगो इधर और एगो इधर लिख दिए। C के बीच में सिंगल वन, हम जानते हैं कि C के 4 वन फ्री, तो 1 2 3 पहले से फ्री, 1 2 3। अब जहां जहां फ्री है ना वहां वहां हाइड्रोजन बैठा देते हैं। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, इस प्रकार से हो गया हमको इथेन का। फिर मान लिया जाए सोना कि अगर आपको प्रोपेन का दे दिया बनाने के लिए तो ऐसा ही बनाएंगे। देखिए प्रोप, यहाँ पे लिखा हुआ प्रोप का 3, तो C3 लिख दिया। अब बता रहे हैं हम कि हाइड्रोजन की संख्या जो कार्बन जितना रहता है ओकरा से दुगना से 2 ज्यादा कर देना। तो हाइड्रोजन की कार्बन 3 है तो 3 गुना 2 और फिर 2 जोड़ दीजिएगा, तो 2 जोड़ दिया C3H 3 दूना 6 और 2, तो C3 और H कितना हो गया 8, यानी प्रोपेन का कोई सूत्र पूछेगा तो C3H 8 होती है। अब प्रोपेन की बनाना है तो 1 2 3, हम जानते हैं कि एल्केन ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होती है। आप अच्छे से देखिएगा, हम सारी बातें बता दूंगा। देखिए इसके 4 बॉन्ड फ्री होती है, 4 बॉन्ड फ्री कर दिए हम। बताइए हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से आपको पूछा जाता है। मान लिया चौथा अगला दिया
ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ब्यूट कितने कार्बन का नाम है? 4, तो C4 हो। हम बोले कि दुगना से दो ज्यादा, तो दुगना से दो ज्यादा माने हाइड्रोजन की संख्या, तो हाइड्रो कार्बन की संख्या 4 है और गुना 2 और जोड़ 2, तो C4 और H 4 दूना 8 और 2, तो C4 और H कितना हो जाएगा? 10। यानी अभी बना देंगे 1 2 3 4, अब जहां जहां फिल करेंगे बाबू वहां वहां क्या दे देंगे? हाइड्रोजन दे देंगे, तो हाइड्रोजन दे दिए हम, ऐसे बैठा देंगे। इस प्रकार से हमको यह ब्यूटेन की संरचना बन गया। अगर मान लिया जाए कि यही इसी प्रकार से आपको पेंटेन का पूछा जाए कि बताइए पेंटेन का क्या होगा, तो पेंटेन का फार्मूला होगा C5 और H दुगना से दो ज्यादा, तो 5 गुना 2 और जोड़ 2, तो C5H10 प्लस 2, तो C5H10 2 12। आप इसे बना करके हमें दिखाइएगा, कमेंट में जवाब लिखिएगा। थैंक यू।